वो कितना विपिन लालची था। वो हमेशा डिमांड करता था, कभी मर्सिडीज का, कभी सोने का, कभी पैसे का, कभी जमीन का। दहेज को खत्म करने के लिए तो कदम तो हमें ही उठाना पड़ेगा ना, कोई और तो उठाएगा नहीं। घर वालों की हैसियत, लड़की वालों के साथ भी दिक्कत ये है कि उनको चाहिए कि हम अगर लोअर मिडिल क्लास में हैं तो हमारी बेटी बिल्कुल अमीर में जाए। अगर बेटी के साथ कहीं दागने की खबरें आती हैं, कहीं चाकू मारने की खबरें आती है, दहेज के नाम पर किसी को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लड़का भले दिखने में बिल्कुल झांगुर जैसा हो, लेकिन बेटी हमें ऐश्वर्या राय ही चाहिए। ज्यादती जिस तरीके से वो उसके बाल खींच करके मार रहा है उसको, और उसके बाद उसके अपने बच्चे के सामने उसको जिंदा जला दे रहा है, वो कहाँ तक एक अच्छा पिता, अच्छा पति बन पाया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ग्रेटर नोएडा में एक बेटी को दहेज को लेकर जला दिया जाता है, वो भी अपने ही बेटे के सामने। अब उसके ऊपर ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या बेटियां हमारी शादी के बाद भी सेफ हैं, और उसके बाद उसके नए नए पर्दे खुल के आ रही हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर बारीकी से चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद हैं, नेहा और सद्दाम। तो सद्दाम, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब ये निक्की हत्याकांड का वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके बाद हमने देखा गया था किस तरीके से, किस बेरहमी से उनको जलाया गया था, ऐसा माना गया था। तो आपने जब वो वीडियो देखा तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? वाकई तरुण, ये खबर ने हर किसी को झकझोरा था, और हमें क्या, पूरी दुनिया ने इस खबर को कहीं ना कहीं एक दिल दहला दिया है। और सबसे जो बड़ी बातें हैं, जो पुलिस प्रशासन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन का बयान कुछ और आता है, फिर ये कहा जाता है कि वहाँ जो है खुद वो जलाई गई या खुद वो अपने शरीर में आग लगाई है, लेकिन वीडियो कुछ और कह रहा है। आप जब वायरल वीडियो को देखेंगे तो उसमें साफ पता चलेगा कि उसके जो निक्की को किस तरह जो वो विपिन है वो जलाने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद आग लगाने की कोशिश कर रहा है। बाद में वो आग वाली वीडियो भी सामने आई। हालांकि इस बात को जनतंत्र टीवी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो भी चीज़ें सामने आई, जो पुलिस के बयान आ रहे हैं, जो उनके बेटे का बयान आ रहा है, वो साफ तौर पे यही कह रहा है कि पापा ने मेरी मम्मी को जलाया है, लाइटर मारा, पहले तेल छिड़का, फिर उसके बाद आग लगाई गई। लेकिन ये तो चलिए घटना की बात है, लेकिन दहेज को लेकर जब सवाल उठता है, जब पैसों को लेकर बात होती है, अब मान लीजिए किसी बेटी की शादी होती है और उनके पिता बार बार वो यही कहते हुए, भिखारी सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं कि किस तरह से जो है वो अपनी बेटी के शादी में 35 लाख तकरीबन वो खर्च करते हैं, फिर उनको जो है स्कॉर्पियो देते हैं, फिर उसके बाद कुछ कैश पैसे देते हैं, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं भरता है। लालची, देखिए वो कितना विपिन लालची था। वो हमेशा डिमांड करता था, कभी मर्सिडीज का, कभी सोने का, कभी पैसे का, कभी ज़मीन का। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है तरुण, और हमारे समाज को जागरूक होने की जरूरत है। इसके बाद ये भी तो सवाल उठता है कि हमारा देश जहाँ एक तरफ अर्थव्यवस्था में इतना ऊपर बढ़ता जा रहा है, विश्वगुरु बन के उभर रहा है, तो वहीं अगर हम देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा जैसे कोई पिछड़ा हुआ राज्य का देश वो तो है नहीं हमारा डिस्ट्रिक्ट। नहीं, दहेज की जब आप जिक्र करते हैं, दहेज एक परंपरा है जो चलती आई है, जिसको निभाते लोग आए हैं। भले ही वो कागजी तौर पे जो भी कुछ होता है, लेकिन खुशी में लोग देते हैं, चाहे वो गाड़ी दे, पैसा दे, सोना दे। दहेज को खत्म करने के लिए तो कदम तो हमें ही उठाना पड़ेगा ना, कोई और तो उठाएगा नहीं। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर बेटी के साथ कहीं दागने की खबरें आती हैं, कहीं चाकू मारने की खबरें आती है, दहेज के नाम पर किसी को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर हमारे समाज को, हमारे उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है, उन माँ बाप को सोचने की ज़रूरत है जो चीज़ें ना हो, क्योंकि इन चीज़ों पर रोक लगे। ये कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है तरुण। तो चलिए इस बहस को आगे लिए चलते हैं। हमारी दूसरी सहयोगी हैं नेहा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नेहा, देखिए जैसे सद्दाम ने कहा कि समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम हमेशा जागरूकता की बात करते हैं, लेकिन कितने हम जागरूक, क्या हम वाकई जागरूक हो पाए हैं, या हमें और ज़रूरत है? समाज की जहाँ तक जागरूक होने की बात है तरुण, समाज तो जागरूक है ही, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि चाहे हम मिडिल क्लास में देखें, चाहे लोअर क्लास में देखें, चाहे क्रीमी लेयर क्लास में देखें, रिच फैमिलीज़ में, सभी में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दिखावा। कितना हम धूमधाम से शादी कर सकते हैं, अपनी बेटी को हमने कितने गहने दिए, अपने दामाद को हमने कितना दिया, और वह लड़का भी जिसकी शादी हो रही वह भी देखता है कि मेरे दोस्त को कितना मिला या फिर मेरे चाचा को कितना मिला था। यह दिखावा चलता रहा है। परंपराएं जहाँ तक है, परंपरा कुछ नहीं बनी है। परंपरा के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सारी एक तरीके से साइकिल में चल रही चीज़ें,
कि माँ जो देखती है कि उनके हस्बैंड को कितना मिला था, या फिर उनके भाई को कितना मिला था, या फिर उनके देवर को कितना मिला था, वो उसके बाद हिसाब लगाती है, अच्छा मेरा बेटा है तो मेरा बेटा आज इस ओहदे पे है, आज ये टाइम चल रहा है, ये एरा चल रहा है, तो उसके हिसाब से उसको ये चीज़ मिलनी चाहिए, इस खानदान में शादी होनी चाहिए। लड़का भले दिखने में बिल्कुल झांगुर जैसा हो, लेकिन बेटी हमें ऐश्वर्या राय ही चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ भी आ जाती है, किसी को भी लेना देना नहीं है कि इंसान कैसा है, उसके बाद उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहाँ किस तमगे पर जॉब करता है, किसी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। घर वालों की हैसियत, लड़की वालों के साथ भी दिक्कत ये है कि उनको चाहिए कि हम अगर लोअर मिडिल क्लास में हैं तो हमारी बेटी बिल्कुल अमीर में जाए। भाई अमीर में क्यों जाए? सबसे बड़ा मुद्दा यहीं पे आता है ना कि आपकी बेटी को आप इतना क्वालिफाइड बनाओ कि वो पढ़ लिख करके एक अच्छे पोजीशन पे बैठे, जिसके बाद वो अपना चुनाव खुद कर सके एक अच्छे लड़के के साथ। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि आखिर ये सब जो हो रहा है, जो निक्की हत्याकांड में हमने देखा गया परत दर परत, अब तो ये नया ये भी आया, दावा किया जा रहा है कि निक्की ने अपने आप को खुद आग लगाई, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निक्की के हत्याकांड में जो परत दर परत खुल रहा है, उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस लड़के को जब पुलिस ने गोली मारी है, वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, उसमें वो कह रहा है कि मैंने उसको गोली नहीं मारी है, मैंने उसको नहीं जलाया, सॉरी, और उसने खुद को जलाया, खुद आत्महत्या उस लड़की ने की है। और उसमें ये साफ साफ कह रहा है कि किस मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, सब में लड़ाइयाँ होती हैं, हाँ मारपीट होते हैं। वो बहुत ही इजीली फ्लॉन्ट कर रहा है, इसको आप फ्लॉन्ट नहीं कर सकते हो। मारपीट की नौबत क्यों आई? लड़ाइयाँ ठीक है, लड़ाइयाँ तो कलीग्स में भी होती हैं, हर जगह होती हैं, बच्चे से भी होती है माँ बाप की, लेकिन बात है कि वो लड़ाई और मनमुटाव में बहुत बड़ा अंतर है। उसके बाद मारपीट, ज्यादती, जिस तरीके से वो उसके बाल खींच करके मार रहा है उसको, और उसके बाद उसके अपने बच्चे के सामने उसको जिंदा जला दे रहा है, वो कहाँ तक एक अच्छा पिता, अच्छा पति बन पाया है? अपनी वाइफ को उसने उसके बच्चे के सामने मार दिया, और एक जो बच्चा अभी अंकुरित हो रहा है, बिल्कुल कच्चा घड़ा है, उसको उसने एक तरह से दिमागी तौर पे देखा जाए तो क्रिमिनल बनने के लिए मजबूर कर दिया। वो बड़ा होगा तो शायद से वो ट्रॉमाटाइज्ड होगा। विपिन को भी देखा गया, जब उनका एनकाउंटर, उनके पैर में गोली लगी थी, तो उन्होंने साफ कहा था कि मुझे कोई पछतावा नहीं है इसको लेकर के। तो ये जो माइंडसेट है, ये क्या दर्शाता है? और ऊपर से अगर जैसे ये जिस हिसाब के हैं लोग जो ये कांड आया है, तो इससे हमारे समाज में क्या गारंटी कि आगे और लोग ऐसे नहीं करेंगे? देखिए तरुण, इसमें मानसिकता की जहाँ तक बात की जाए, इसमें मानसिकता हमें माँ बाप दोनों से मिलती है। माँ जब बच्चे को कहती है कि बेटा तू बेटा है, तू प्लेट अपनी नहीं उठाएगा, तू पोछा नहीं मारेगा, तू झाड़ू नहीं मारेगा, तो उसमें आप बचपन से अहम भर रहे हो कि आप ये सब नहीं कर सकते हो। बेटी छोटी सी होती 4 साल की, उसको कहते हैं बेटा ये प्लेट उठा देना भाई का, भाई भले 8 साल का है। आप कहीं ना कहीं बीजारोपण तो बचपन से कर रहे हो, तो इसमें किसी बच्चे की गलती नहीं है। जब बड़ा होता है, जो पेड़ बन गया है, वो बदल नहीं सकता, उसकी मानसिकता बदल नहीं सकती है। इसमें गलती माँ बाप की है। हमें बदलने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको हम इस तरीके से संस्कार दें, इस तरीके से घर पे उसके साथ बिहेव करें कि उसमें अंतर ना करें कि बेटा है तो भी आप पोछा मारोगे, आप अपने कपड़े साफ करोगे, आप हमारे भी काम करोगे जैसे हम आपके काम कर रहे हैं। तो ये बराबरी का जब आएगा घर में, तभी सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो बतौर महिला आप ये कहना चाह रही हैं कि जो सोच में बदलाव होगा वो घर से ही होगा, तो कदम हमें हमेशा घर से ही उठाना है। तो बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। निक्की हत्याकांड में आगे क्या अपडेट आती है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।